अब ये देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जो सेथ रॉलिंस है वो रोमन रेंस का साथ जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर सेथ रॉलिंस ने दोबारा वही चेयर शॉट लगा दिया रोमन रेंस को, जो कि उन्होंने शील्ड के टाइम पे लगाया था। और जैसे कि हम सभी सोच रहे थे कि क्या रोमन रेंस पॉल हेमन पे अटैक करेंगे, तो भाई आज फाइनली रॉ के अंदर रोमन रेंस ने पॉल हेमन पे अटैक कर दिया है। और बाद में पॉल हेमन को बचाने के लिए वहां पे सीएम पंक भी आते हैं, तो रोमन रेंस सीएम पंक को भी पेलते हैं। और फाइनली पॉल हेमन विचार कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया के अंदर ज्वाइन करने का। सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। आज का मंडे नाइट रॉ भाई काफी ज्यादा खतरनाक था। चलो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिला रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के बीच में। सबसे पहले तो हमें बैक स्टेज का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीएम पंक और पॉल हेमन आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी एक काली कलर की गाड़ी आती है उनके पास में और उस गाड़ी से रोमन रेंस निकलते हैं। और फिर पॉल हेमन देखते हैं, वो कहते हैं मेरे ट्राइबल चीफ रुको, मेरे ट्राइबल चीफ। लेकिन रोमन रेंस भाई पॉल हेमन पे कोई ध्यान ही नहीं देते। रोमन रेंस चुपचाप से अपनी एंट्रेंस करने के लिए निकल जाते हैं और पॉल हेमन को पीछे पीछे फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। और फिर रोमन रेंस और पॉल हेमन ने दोनों रिंग के अंदर भी पहुंच जाते हैं। और जैसे कि हम सभी हमेशा से देखते आ रहे हैं कि रोमन रेंस हमेशा पॉल हेमन से माइक लेते हैं, लेकिन आज रोमन रेंस ने पॉल हेमन से माइक नहीं लिया। आज रोमन रेंस ने माइकल कोल या फिर पैट मेकाफे से माइक लिया था, लेकिन हाँ भाई उन्होंने पॉल हेमन से माइक नहीं लिया। और रोमन रेंस भाई हमेशा की तरह आज भी बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे मुझे एक्नॉलेज करो। और यहाँ पे सारी ऑडियंस भाई रोमन रेंस से सपोर्ट में होती है, सारे ओटीसी कर रही होती है। तो रोमन रेंस को भी इन चैंट्स को सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। रोमन रेंस उन सभी ऑडियंस का थैंक यू करते हैं। वो कहते हैं कि आप सभी ऐसे सपोर्ट करते रहना मुझे, लेकिन कुछ बंदे हैं यहाँ पे जो कि मेरे को बिट्रे करते हैं। रोमन रेंस यहाँ पे भाई पॉल हेमन की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि कुछ बंदे हैं जो कि मेरे साथ गलत करते हैं, जबकि मैंने उनके साथ में कभी गलत नहीं किया है। और फिर वो पॉल हेमन से पूछते हैं कि पॉल हेमन आखिरकार तो मुझे बात बता कि तूने मुझे आखिरकार बिट्रे कैसे किया, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू अपने ट्राइबल चीफ को छोड़ दे और उस सीएम पंक के साथ में चला जाए। वाइजमैन ये तुझे भी पता है कि मैं कभी भी सामने वाले को अपनी हेल्प के लिए बुलाता नहीं हूँ, मैं अकेला लड़ता हूँ। और मुझे सर्वाइवर सीरीज के अंदर सीएम पंक की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि तू ही सीएम पंक को लेकर आया था। और अब अगर पॉल हेमन तू उसको फेवर दे रहा है तो उस फेवर के अंदर तू मेरे को क्यों लपेट रहा है। रोमन रेंस यहाँ पे पॉल हेमन से जवाब मांगते हैं, लेकिन पॉल हेमन कुछ बोल ही नहीं रहे होते हैं। पॉल हेमन एकदम चुपचाप खड़े होते हैं। और फिर कुछ समय बाद पॉल हेमन कहते हैं कि देखो मेरे ट्राइबल चीफ, ये फेवर था और फेवर के चक्कर में मुझे ये करना पड़ रहा है। मैंने ट्राइबल चीफ आपको बिल्कुल भी बिट्रे नहीं किया है। और इसके बाद भाई रोमन रेंस जैसे ही पॉल हेमन को कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी अचानक से वहां पे सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बज जाता है। और सेथ रॉलिंस आके रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच में आग लगा देते हैं। वो कहते हैं कि देख रोमन रेंस, ये जो वाइजमैन पॉल हेमन है ये तेरी परवाह नहीं करता है। ये अगर चाहता तो तेरे साथ भी रह सकता था, लेकिन ये फेवर के चक्कर में सीएम पंक को ज्वाइन कर रहा है। रोमन थोड़ी टाइम ऐसे सोच के देख कि ये जो तेरा वाइसमैन है ये तेरे को ही छोड़ के सीएम पंक के साथ में क्यों जाना चाहता है। क्या सीएम पंक के अंदर वो खूबियां है रोमन जो कि तेरे अंदर नहीं है। और हाँ रोमन, इस बार रेसलमेनिया के अंदर पॉल हेमन किसी के भी साइड में नहीं रहने वाला है, उसके पास में चॉइस होगी। और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि इस बार जो हमारा रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, उस मैच में जो भी जीतेगा वो WWE के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और फिर रोमन रेंस भी सेथ रॉलिंस की बातें सुन के थोड़ी देर सोचने लग जाते हैं, उनके दिमाग में बातें घुस जाती है सेथ रॉलिंस की। फिर वो अपने वाइजमैन को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हाँ वाइजमैन, सेथ रॉलिंस बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। सीएम पंक के अंदर आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो कि तू मुझे बिट्रे कर रहा है। और तभी भाई रोमन रेंस अचानक से सेथ रॉलिंस पे अटैक कर देते हैं। और सेथ रॉलिंस को लगा भी नहीं था कि रोमन रेंस उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। रोमन रेंस फिर सेथ रॉलिंस को पकड़ते हैं और रिंग से बाहर फेंक देते हैं। और इतने में जो पॉल हेमन होते हैं वो रोमन रेंस के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ट्राइबल चीफ, मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ। लेकिन भाई इतने में जो रोमन रेंस होते हैं वो पॉल हेमन पे भी अटैक कर देते हैं। इसी चीज का हम सभी को इंतजार था, हम सोचे थे कि क्या रोमन रेंस पॉल हेमन पे अटैक करेंगे। तो भाई आज के मिडे नाइट रॉ के अंदर फाइनली रोमन रेंस ने पॉल हेमन पे अटैक कर दिया है। और फिर उसके बाद भाई पॉल हेमन का कुछ अलग ही रिएक्शन होता है, वो काफी अलग नजरों से रोमन रेंस को देख रहे होते हैं। और तभी भाई हम देखते हैं कि पॉल हेमन को बचाने के लिए वहां पे सीएम पंक भी आ जाते हैं। और फिर रोमन रेंस और सीएम पंक रिंग के अंदर ही फाइट करने लग जाते हैं और सेथ रॉलिंस तो बाहर होते हैं रिंग के। फिर हम देखते हैं भाई सीएम पंक भी रोमन रेंस को रिंग से बाहर कर देते हैं। और फिर वो पॉल हेमन के पास में जाते हैं और पॉल हेमन से उनके हालचाल पूछते हैं। वो यही पूछते हैं पॉल हेमन से कि क्या पॉल हेमन तुम अभी भी ठीक हो, क्या रोमन रेंस ने तुमको जोर से धक्का मारा है। लेकिन तभी इतने में भाई रोमन रेंस पीछे से आ जाते हैं और वो खतरनाक से स्पेयर लगा देते हैं सीएम पंक को। फिर रोमन रेंस भाई खड़े होते हैं काफी ज्यादा गुस्से के अंदर, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि पीछे से सेथ रॉलिंस आ जाते हैं वही स्टील चेयर लेके। और उसी चेयर से भाई वो रोमन रेंस के ऊपर दोबारा अटैक कर देते हैं और रोमन रेंस फिर से रिंग के अंदर गिर जाते हैं। अब पता नहीं भाई सेथ रॉलिंस क्या करवा के मानेंगे रोमन रेंस से, मतलब ये हमेशा शील्ड वाली बात याद ही दिला देते हैं वो चेयर लेके। तो आज दोबारा से सेथ रॉलिंस ने भाई रोमन रेंस को एक चेयर शॉट लगाया काफी खतरनाक वाला, जिसकी वजह से रोमन रेंस भी रिंग के अंदर पड़े होते हैं और सीएम पंक भी रिंग के अंदर पड़े होते हैं। फिर सेथ रॉलिंस एक स्टॉम्प पहले सीएम पंक को लगाते हैं, फिर एक स्टॉम्प वो रोमन रेंस को लगाते हैं। और फिर से हमें पॉल हेमन का रिएक्शन दिखाया जाता है, भाई वो नेक्स्ट लेवल का होता है। पॉल हेमन काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे उस टाइम पे। और फिर भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पे स्टैंड ऑल करते हैं और जो रोमन रेंस और सीएम पंक होते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है।
अब WWE पता नहीं भाई यही एंगल हमेशा को दिखा रही है, हमेशा वो सेट रॉलिंस को अपर हैंड दिलवा रही है और रोमन रेंस और सीएम पंक को पिटवा रही है बुरी तरह। अब देखते हैं भाई क्या होता है रेसलमेनिया के अंदर। वैसे आप बताना भाई आज का मंडे नाइट रॉ आपको कैसा लगा और आप इस मंडे नाइट रॉ को 10 में से कितना रेट करना चाहोगे। तो ये सारी चीजें भाई हमको आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिली। तो भाई आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर भाई आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर से कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं भाई आप सबसे अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।